हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो दोस्तों, सीयूईटी की ओर से करेक्शन विंडो ओपन कर दिया गया है। अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है और आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, हो सकता है आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज कर लिया है, हो सकता है आपने डीओबी गलत डाल दिया हो सकता है आपने नाम में एरर किया हो अपने नाम को फिलअप करने में। आपने अगर कुछ गलतियां की हैं, उससे आप करेक्शन करवा सकते हैं। जो करेक्शन का आपका यहाँ पे डेट दिया गया है, वो आपका 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का डेट है। इस 2 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग, अपना अपना चेंज कर सकते हैं। जो गलतियां आपने किए हैं, उसको आप लोग क्या सुधार सकते हैं। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 मार्च से लेके 28 मार्च तक का डेट दिया गया है करेक्शन के लिए। अब सवाल यहाँ पे आता है, सर करेक्शन में क्या करेक्ट कर सकते हैं। सर हमने नाम गलती कर दिया है, कोई बच्चा यहाँ पे सब्जेक्ट गलती कर दिया है, तो सर चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैं बताने वाला हूँ वीडियो में कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ आप लोग आइएगा तो देख सकते हैं क्या दिया गया है। कैंडिडेट सेल नोट बी चेंज। आप सबसे पहले जानिए क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। सर हमने तो फॉर्म तो फिलअप कर दिया है सर, बट चेंज क्या नहीं कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, ये सब क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज क्या कर सकते हैं, तो अपना अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका नाम था उसमें कोई इरर आया है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। फादर्स के नेम को आपको चेंज करना है, अगर कुछ इरर है स्पेलिंग में वो चेंज कर लीजिए। मदर्स के नेम में कोई इरर है, उसको चेंज कर लीजिए। आपने क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई गलतियां किए हैं वो कर सकते हैं। उसी प्रकार 12 का भी। डीओबी आप लोग का सबसे ज्यादा, डीओबी मेरा गलत हो गया है, आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। जेंडर आप सही कर सकते हैं, कैटेगरी से कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा मैं बता दूं, आप लोग का जो एक सबसे बड़ा इंक्वायरी था, वो था आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। आपने अगर उस टाइम कुछ गलतियां किए हैं, तो करेक्शन विंडो में आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। फोटोग्राफ की बात करते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, पहले टाइम बच्चे ने सेल्फी फोटो क्लिक करके डाल दिया था, प्रॉपर वे में फोटो को नहीं डाला था। इन सब चीज को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको चेंज करना है और लगता है कि हमने गलतियां किए हैं, तो इन 2 दिनों के भीतर आप लोग सही कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ गलती करते हैं, तो आपको एडमिशन के टाइम दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अपना सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा चीज यहाँ पे थी, एक बच्चा हमारा ऑफलाइन में भी था कि सर हम तो अपना सेंटर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं, अभी हम पटना में हैं। तो जी हाँ, अब यहाँ पे क्या सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं। जो प्रेफरेंस लिस्ट में आपने सेंटर दिया था, आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके सेंटर दिए गए थे, आपने फर्स्ट में आप हो सकता है कि आपने भागलपुर दिया है, अभी आपको पटना करना है, तो आप सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। आप देख लीजिए, डेट अनाउंसमेंट हो चुका है कि मई के मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, 8 मई से लेकर 30 मई के बीच में। आप देखिए उस टाइम कहाँ रहिएगा। आप जहां भी रहिएगा उस हिसाब से क्या कीजिए, अपना डेट को यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, सर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज मतलब क्या, आप सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, आपने गलत सबसे बड़ा गलती क्या था ना, जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो करना चाहते हैं, उन्होंने हिंदी डोमेन सब्जेक्ट डोमेन तो लिया ही लिया था, इसके अलावा लैंग्वेज को ऐड कर लिया था, गैट को ऐड कर लिया था, और सिर्फ एग्रीकल्चर को ऐड किया था। ऐसा सब्जेक्ट कमेंट से कुछ बच्चे बनाए थे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो डोमेन सब्जेक्ट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए सीयूईटी में आपको डोमेन सब रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जो आपके क्लास 12th में है। सबसे पहली बात है, आप अगर ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर और इंग्लिश या हिंदी रख लेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट, मेरा काम हो जाएगा, कोई कॉलेज एक्सेप्ट आपको नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, बस सिंपल सी बात याद रखिए, अगर आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है, इंटरमीडिएट में सीबीए है, आप इस सब्जेक्ट को रखिए। अगर आपका पीसीए है, आप इसको रखिए। अगर आपका पीसीबी है, आप पीसीबी को रखिए। एडिशनल आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर रख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहते हैं एडिशनल बायो रख सकते हैं। आप यहाँ चाहे एडिशनल फिजिक्स रख सकते हैं, अगर रखना है तो। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा सर हम क्या करें, तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट रखिए आप लोग। फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपके क्लास 12th में है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश वगैरह को छोड़ दीजिए, कोई काम नहीं है बीएससी कोर्स के लिए, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। और गेट वगैरह का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो आपने दिया है उसको एडिट कर लीजिए। हो सकता है कोई बच्चा क्या किया, फॉर्म में क्या किया है, 3 सब्जेक्ट लिया है, एग्रीकल्चर तो लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक हिंदी ऐड कर दिया है, ठीक है, और एक इंग्लिश ऐड कर दिया है। मैंने कई सारा फॉर्म ऐसा देखा था। तो अब क्या कीजिए, एग्रीकल्चर को इसे रहने दीजिए, हिंदी के बदले यहाँ पे केमिस्ट्री कर लीजिए, और इंग्लिश के बदले यहाँ पे आप बायो कर लीजिए, जो सीबीए ग्रुप वाले बच्चे हैं। तो देखिए आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या बना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर आपका डोमेन सब्जेक्ट बन गया। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, कहना क्या चाहते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट बन गया, सीबीए ग्रुप वाले। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको करना है यहाँ पे। तो अभी आप जाइए, 2 दिन का टाइम आपके पास है, अपना सब्जेक्ट को क्या कीजिए, चेंज करवा लीजिए, आपका चेंज अभी हो जाएगा। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो करेक्शन है इसे 1 टाइम ही कर सकते हैं।
इस करेक्शन को केवल एक ही बार कर सकते हैं। सोच समझ के अच्छे से वेरीफाई कीजिए अपने फॉर्म को, फिर जाके इसको चेंज कीजिएगा। ये आपके लिए सबसे बेटर बेटर रहेगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट अगर होगा, समझने में दिक्कत होगी, तो कॉल कर लीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा, अपनी सारी जानकारी ले लीजिएगा, फिर जाके करेक्शन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी बने रहिए, आगे कंटिन्यू आपको अपडेट देते रहेंगे।